सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। एमपी के यहाँ पर पुलिस विभाग में करोड़ों के घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। फर्जी कंपनी बनाकर ट्रैफिक सर्वे के नाम पर करोड़ों का भुगतान कर दिया गया। और खास बात यह है कि पूरे मामले में पुलिस मुख्यालय के आईपीएस जो हैं अधिकारी, उन पर भी फर्जीवाड़ा करने का आरोप लगा है। सूत्रों के अनुसार तत्कालीन डीजीपी एसके राउत और एससीआरबी में पदस्थ रहे पुरुषोत्तम शर्मा की भूमिका संदिग्ध बताई जा रही है। तत्कालीन डीजीपी एसके राउत के रिटायर होने के बाद इस पूरे मामले की जांच तत्कालीन एडीजी रंजीत गर्ग ने की थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए उन्होंने गृह विभाग को तथ्यों के साथ जांच रिपोर्ट भी सौंपी थी। सूत्रों का कहना है कि उस समय गृह विभाग में अपर मुख्य सचिव के पद पर आरके स्वाई पदस्थ थे, जो कि तत्कालीन डीजीपी के नजदीकी रिश्तेदार थे। यही वजह रही कि पूरे मामले को दबा दिया गया। पूरा मामला जो है 2010 का है। केंद्र ने यातायात व्यवस्था बेहतर करने के लिए प्रोजेक्ट बनाया और जानकारी मिलते ही स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने राज्य सरकार को बताए बिना ही शहरी विकास मंत्रालय को 5 शहरों भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर और उज्जैन में और यातायात सुधार के लिए 5 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाकर भेज दिया गया। केंद्र से प्रस्ताव मंजूर होने के बाद यहां पर एससीआरबी ने इसके लिए टेंडर जारी किया। आरोप है कि पुलिस मुख्यालय के सीनियर आईपीएस अफसरों ने सुनियोजित तरीके से ये टेंडर मेसर्स इंडीवेलप नई दिल्ली को दिलवा दिया गया। खास बात यह है कि ये कंपनी को लगभग 5 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया, लेकिन बिलों पर टिन नंबर जारी नहीं किया गया था, जिसके चलते अधिकारियों ने यहां पर 10% टीडीएस भी नहीं काटा। पूरा मामला तब खुला जब पुरुषोत्तम शर्मा का एससीआरबी से तबादला हो गया और उनकी जगह पर संजय झा एससीआरबी में आईजी बने और उन्होंने कंपनी को पत्र लिखकर 10% 49,50,000 रुपए टीडीएस जमा करने को कहा, लेकिन कंपनी से कोई जवाब नहीं मिला। जब यहाँ पर दिल्ली में कंपनी के ऑफिस से जानकारी ली गई तो पता चला कि कंपनी 1.5 साल पहले ही बंद हो चुकी है। इस पूरे मामले में एससीआरबी ने कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज कराया है। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हरीश दिवेकर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एसोसिएट एडिटर। सीधा उनका रुख करेंगे। हरीश जी, ये जो पर्दाफाश हुआ है, बहुत बड़ा घोटाला सामने आ रहा है। किस तरह से वहां पर पूरी जानकारी थी? एक फर्जी कंपनी का जिक्र इसमें हो रहा है। दिल्ली में वो कंपनी थी, जब पूरी जांच हुई तो पता चला कि वो कंपनी ही 1.5 साल पहले बंद हो गई। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कंपनी थी ही नहीं या फर्जी तरीके से बनाई गई थी ताकि घोटाला हो सके? अब क्या समझे, क्या जांच इस पर होगी? और जरूरी भी है वो लोग नपने चाहिए जो इसमें इन्वॉल्व भी थे। नैन्सी, बिल्कुल आप सही कह रही हैं और आपका जो इशारा है बिल्कुल सही है। पूरा पैसा गबन करने के नियत से ही पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया। यहाँ तक कि इसकी शुरुआत देखेंगे तो राज्य सरकार को पता ही नहीं, पीएचक्यू ने बाला प्रस्ताव भेज दिया केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार ने पूरे राज्यों के लिए एक प्रोजेक्ट बनाया था और सभी चीफ सेक्रेटरी को पत्र लिखा था कि वे अपने जिलों के ट्रैफिक, बड़े महानगरों के यातायात सुधार का प्रोजेक्ट बना सकते हैं और जागरूकता अभियान चला सकते हैं। उसके लिए 80% अंशदान केंद्र सरकार देगी, 20% राज्य सरकार को देना होगा। इन्होंने पीएचक्यू ने प्रस्ताव तैयार किया, बिना केंद्र को, राज्य को बता, केंद्र को भेज दिया और प्रस्ताव मंजूर हो गया। जब राज्य के पास आता राज्य ने आपत्ति लगाई, लेकिन प्रस्ताव वापस से सेटिंग करके इन्होंने प्रस्ताव मंजूर करा लिया। यहां तक बात ठीक थी, लेकिन 5 जिले भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, इन 5 जिलों में यातायात सर्वे किया गया। किस तरह से ट्रैफिक सुधरेगा, क्या व्यवस्थाएं होंगी, ये सब कागजों में किया गया। मैदान में कहीं कुछ नहीं हुआ। प्रोजेक्ट बनाकर एक कंपनी जो दिल्ली की इंडीवेलप कंपनी है, उस कंपनी को टेंडर दिया जाता। टेंडर भी इतना प्लानिंग से दिया जाता कि 5 करोड़ का पैसा आया, 4 करोड़ 95 लाख नेट उस टेंडर का कोट करती कंपनी, दूसरी कंपनी ज्यादा करती है, तो यानी पूरा मिलीभगत नजर आता है। उसके बाद जो कंपनी को 5 किस्तों पूरा पैसा भुगतान कर दिया जाता है और जब कंपनी का जब अफसर जाते हैं, दूसरे अफसर आते हैं, वो जब देखते हैं कि जो भुगतान हुआ उसका टीडीएस क्यों नहीं घटा, पता पड़ता है कि बिल के ऊपर टिन नंबर नहीं था। जब कंपनी से पत्राचार किया जाता तो पता पड़ता कंपनी गायब है, पता ही नहीं कंपनी कहां थी, किसकी थी। तो कुल मिला के पूरा फर्जीवाड़ा सुनियोजित तरीके से किया गया, यानी प्रोजेक्ट लेने से लेकर पैसा हड़पने तक पूरा गोपनीयता बरती गई। गृह विभाग के कुछ अफसर भी संलिप्त रहे, हालांकि पूरा बाला पुलिस मुख्यालय ने पूरा डील किया केंद्र सरकार से, यानी केंद्र की राशि को हड़पा गया 80% और राज्य की भी राशि को। ये एक तरह से सीबीआई का मामला है और बड़ा मामला है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात है, जब इस पूरे मामले का खुलासा तत्कालीन एडीजी रंजीत गर्ग ने जांच की, तथ्यों के साथ रिपोर्ट पूरे गृह विभाग को सौंपी,
लेकिन गृह विभाग इस मामले को दबा गया और 7 साल तक ये रिपोर्ट दबी रही। हाल ही में पुरुषोत्तम शर्मा का जब घरेलू हिंसा का मामला उजागर हुआ, जब उनका ट्रैक रिकॉर्ड खंगाला गया, तब ये फाइल में वो दस्तावेज मिले। वो दस्तावेज सिर्फ GMPCG के हाथ लगे और उसको पढ़ने के बाद जब संसदीय केजरीवाल जो रिपोर्ट तैयार की बिंदुआ, जब हम पढ़ते हैं तो समझ में आता है कितनी प्लानिंग से पूरी राशि को हड़पा गया। इसमें गृह मंत्रालय के, गृह विभाग के जो छोटे लेवल के अफसर है वो भी इसमें शामिल दिख रहे हैं। जिस तरह से अनुमति दी गई। कुणाल चौधरी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं कांग्रेस की ओर से, हम उनसे भी बात करते हैं। कुणाल चौधरी जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। एक बहुत बड़ा खुलासा जो है वो हो रहा है, इतनी बड़ी जो रकम है, अमाउंट जो है वो दे दिया गया एक फर्जी कंपनी के नाम पर। तो इतना बड़ा खुलासा जो हो रहा है वो एक जांच हुई है उसके आधार पर समझे, क्योंकि अगर पुरुषोत्तम शर्मा का ये केस नहीं आता, फाइलें नहीं खंगाली जाती, तो ये 7 साल पहले भी छिपा हुआ था और शायद अभी भी सामने नहीं आ पाता। मध्य प्रदेश में जो लूट सको तो लूट योजना सरकार ने चलाई और सरकार के नेतृत्व में इन अधिकारियों को जो संरक्षण प्राप्त हुआ और इसी का नतीजा है कि बेखौफ होके अधिकारियों ने लूटने का धंधा और माफिया के रूप में मध्य प्रदेश में सरकारें ने चलाने का काम किया। और हर जगह अभी भी आप देखेंगे तो लगातार, चाहे कोविड के नाम पे हो, कहीं अलग अलग चीजों के नाम पे हो, बड़ी लूट मध्य प्रदेश में चल रही है। ये इस प्रकार के कई प्रोजेक्ट, ये एक प्रोजेक्ट अभी सामने आया है और कई हजारों प्रोजेक्ट ऐसे हैं जिसमें केंद्र और राज्य के पैसे लगने थे और उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी लूट को अंजाम देने का वो करा गया। और इन रिपोर्टों को दबाने के लिए भी कहीं ना कहीं पैसे का जो रहता है लेन देन का, उसमें उन अधिकारियों को भी शामिल कर लिया जाता है जो करते हैं, फिर उसको दबाने के लिए करा जाता है। लगातार एक बड़ा लूट का रैकेट, क्योंकि 5 करोड़ रुपए सीधे सीधे पूरे लूट के रैकेट के रूप में चलते हैं और पूरे यही तरीके के पैसों से जब विधायक की खरीदी होती है तो इसी तरह के पैसों से विधायक खरीदने के लिए फंड इकट्ठा करा जाता है और इस प्रदेश के लोकतंत्र को कुचल के माफिया राज के को संरक्षण दिया जाता है। और यही माफिया सरकारी अधिकारियों से मिलकर लोकतंत्र में बैठे गुंडे और जो माफिया है और कहीं ना कहीं अधिकारियों में बैठे माफिया, इन दोनों का जो गठजोड़ है और ये जनता को नोचने का ये काम कर रहे हैं। ठीक है कुणाल जी, आप बने रहिए हमारे साथ। राकेश शर्मा जी जुड़ चुके हैं बीजेपी की ओर से, उनसे भी हम सवाल करेंगे। राकेश जी, स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। राकेश जी, ये बहुत बड़ा जी पर्दाफाश हुआ है कि किस तरह से यहाँ पर इतनी बड़ी रकम जो है एक फर्जी कंपनी को दे दी गई। गृह विभाग को इसकी सूचना दी गई थी, लेकिन फिर भी इस पर पर्दा डाल दिया गया। देखिए नैंसी जी, अगर आज भी अगर मामला सामने निकल के आया है तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा स्पष्ट है कि जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए, इसलिए ये मामला सामने आया है। मेरे विद्वान साथी जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के बोल रहे थे 15 माह की सरकार इनकी हुई थी, 15 माह तक ये क्या आंखों पे पट्टी बांध के बैठे रहे। और दूसरी बात, ये बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं माफिया को संरक्षण देने की, तो इनने शायद उमंग सिंगार का बयान नहीं सुना होगा। इनकी सरकार में मंत्री थे, वरिष्ठ मंत्री थे उमंग सिंगार, और उनने कहा था कि किस तरह से दिग्विजय सिंह जी शराब माफिया को चला रहे हैं, भू माफिया को चला रहे हैं। तो इनने दिग्विजय सिंह जी पे क्या कार्रवाई कर दी है, उमंग सिंगार पे क्या कार्रवाई कर दी। गोविंद सिंह जी इनके वरिष्ठ मंत्री थे, वो स्पष्ट रूप से कहते थे किस तरह 51 लाख रुपए में थाने बिक रहे हैं। तो इनके मंत्री इनको सर्टिफिकेट देते थे। कांग्रेस के मंत्री जिनने पद और गोपनीयता की शपथ ली थी वो इनको सर्टिफिकेट देते थे। कुणाल चौधरी साहब उस समय कहाँ थे? आप समय भी विधायक थे और उस समय ही कार्रवाई कर लेते, दिग्विजय सिंह पे कार्रवाई कर लेते या उमंग सिंगार पे कार्रवाई कर लेते। हमारी सरकार गृह विभाग को लेटर लिखा गया था, सामने आती है। गृह विभाग को लेटर लिखा गया था लोकायुक्त से यहाँ पर जांच कराने की, जो है ईओडब्ल्यू से और लोकायुक्त से जांच कराने की बात भी यहाँ पर की गई थी, लेकिन सब कुछ दबा दिया गया। देखिए, मेरा एक स्पष्ट रूप से कहना है कि कभी भी कोई लेटर कहीं दबता नहीं है। हो सकता है कि कहीं थोड़ी बहुत चूक हुई हो, हम उसकी जांच कराएंगे और जो दोषी लोग हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। वो किसी भी संरक्षण में जी रहे हों, कितने ही बड़े माफिया हों। एसोसिएट एडिटर हमारे जुड़े हुए हरीश जी, वो भी सवाल करना चाहते हैं। हरीश जी, आप सवाल कर सकते हैं। जी राकेश जी से मेरा पहला सवाल है कि राकेश जी जो मामला है 2010 का है और 2013 में इसकी जांच हुई थी। जांच के बाद जो रंजीत गर्ग एडीजी थे उन्होंने जांच की थी, जो तत्कालीन गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता के ओएसडी भी थे। उन्होंने पूरा मामला गृह मंत्री की नॉलेज में लाया था और गृह मंत्री ने भी इस मामला उठाया था, लेकिन उस मामले को उसके बाद से दबा दिया गया। आखिर वो क्या वजह थी? क्या इसमें अफसरों के साथ साथ कुछ राजनेता भी शामिल थे? क्या वजह थी कि वो जो अफसर, चंद अफसर जो PHQ में तत्कालीन DGP SK राउत और जो SCRB में IG रहे पुरुषोत्तम शर्मा जो
वर्तमान में डीजी एसपीएल डीजी है, इन लोगों की संदिग्ध भूमिका थी और साफ तौर पे 5 करोड़ का गबन, जिसमें केंद्र सरकार की 80% राशि थी यानी 4 करोड़ रुपए थी और 1 करोड़ रुपए राज्य सरकार का था। गबन होने का मामला सामने आने के बाद भी उस फाइल को दबा दिया गया, गायब कर दिया गया। आज जब पुरुषोत्तम शर्मा के मामला घरेलू हिंसा का खुल रहा है तब उसकी ट्रैक रिकॉर्ड में फाइल ढूंढी गई। तो क्या वजह है कि इस मामले को दबाया गया? राकेश जी, है कि कोई मामला दबाया नहीं गया था, उसकी जांचें लगातार चल रही थी और उसकी फाइल चल रही थी। अगर आप मेरे को ये बताइए, अगर मामले को दबाया जाता तो आज वो फाइल सामने निकल के आती क्या? कहीं ना कहीं वो फाइल खुद बुर्द हो जाती। पर आज अगर वो मामला निकल के सामने आया है और वो फाइल सामने आई है तो कहीं ना कहीं सरकार की मंशा है कि उस मामले में कार्रवाई होना चाहिए। आपने भी कहा कि गृहमंत्री ने उस मामले को उठाया था। 7 साल लग 7 गए। साल तक 7 साल तक क्यों साल लग गए? कैसे लग गए? 7 साल क्यों लग गए फाइल निकालने में? 7 साल फाइल दबी रही। आप बात कर रहे हैं, मेरी बात सुनिए दिवाकर जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, हिंदुस्तान में आपका नाम है। आप मुझे बताइए, 15 माह कांग्रेस की सरकार रही, 15 माह में उस फाइल को निकाल के कार्रवाई कर लेते। 15 माह तक क्या कार्रवाई की? और मैं जो प्रश्न करता हूँ उसका जवाब तो कोई देता नहीं है ना, कि उमंग सिंगार ने जो दिग्विजय सिंह पे कहा था कि ये शराब माफिया है, भू माफिया है और खनन माफिया, दिग्विजय सिंह पे क्या कार्रवाई हुई या उमंग सिंगार पे क्या कार्रवाई हुई? 1.5 साल की सरकार का ये मामला था ना। और कुणाल चौधरी तो उस समय भी विधायक थे, क्या कार्रवाई करी इन दोनों के खिलाफ? मुझे ये बता दें। और जैसे गोविंद सिंह ने कहा कि 51 लाख थाने बिक रहे हैं, वरिष्ठ मंत्री कांग्रेस का जिसने पद और गोपनीयता की शपथ ली, क्या कार्रवाई हुई है बताइए ना मुझे। 7 साल तक आपको बिल्कुल समझ नहीं आया? कई भ्रष्टाचार के आरोप कुणाल जी मैं आप सवाल करता जी, हूँ, जो पुरुषोत्तम शर्मा का नाम आ रहा है और पुरुषोत्तम शर्मा के ऊपर आ रहा है, आपकी सरकार में 15 महीने की सरकार में उनको महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी गई, SC RBI सहित कई महत्वपूर्ण अहम पदों पर रखा गया और आज मामला उठ रहा है। क्या वजह थी? क्या आपकी सरकार से भी साठगांठ थी वरिष्ठ पुलिस अफसरों की जिनके ऊपर आरोप लग रहे हैं और यही वजह है कि आपकी सरकार ने भी मामला नहीं खोला? देखिए, पहली बात तो ये उठक बैठक करने लगते हैं, जैसे इनकी सरकार के मामले आते हैं उठक बैठक करते हैं और चिल्लाते हैं 15 साल लूटा है इस प्रदेश को और इसी लूट के पैसे से विधायक खरीदी करी है। आज फिर कैलाश विजयवर्गीय बयान दे रहे हैं कि मैं तो 2 महीने में लूट लेता। क्या लूटने का धंधा खोल रखा है? और इधर की बात करो उधर ये जवाब दिया करो, उठक बैठक मत लगाया करो। ये आपने दबा के क्यों रखा और दबाने के बाद इसके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं करी? और यही से लेके व्यापक से लेके कई सौभाग्य योजना को खोला कि कितनी बड़ी लूट आपने करी। इससे पहले जो फीडर सेपरेशन था उसने कितनी लूट करी। ये लूट पूरे कर 15 महीने में हर चीज की जांच हो जाती। 15 राकेश जी, कह रहे कि 15 महीने में तो आप उठाते, आपके लिए अच्छा मुद्दा था, आप उठा सकते थे फिर तो इसको। 15 महीने तो आपकी सरकार रही, आप उठाते दिखाते कि पिछली सरकार में कितना बड़ा घोटाला हुआ। वही माफियाओं ने मिलकर सरकार गिरा, यही तो पैसा था। पैसा कहाँ से लाए? आज वो एक मंत्री कह रहा मैं बिचा, अरे कितने में बिचा ये बता, क्यों बिचा और कितने पैसे का उसका है? आज मंत्री बयान दे रहा है खुद ही, पद गोपनीयता की बात कर रहे हैं। लूट सके तो लूट योजना है आज भाई, और मतलब 12 महीने में सारे खर्चे पे खत्म पूरा मामला। वाह यार भैया, पूरे धीरे धीरे जांच होती है हमारी। इतनी तो 7 साल में कुछ नहीं करेंगे, दबा के रखेंगे सारी चीजें का धीरे निकलने में भी समय लगता है। हरीश जी, कमलनाथ जी की चक्की धीरे जरूर पीसती है और पूरा पीसती है, चिंता मत करो। अभी आएगी सरकार तो इन सबको लग जाएगी और जितने माफिया है बीजेपी के, इसमें इनके आधे से ज्यादा नेता संलिप्त, नागपुर कार्यालय संलिप्त है, देश की सरकारें संलिप्त है। कुणाल जी, आपने पूरी बात बता दी लेकिन ये जवाब नहीं दिया। 15 महीने सत्ता में थे आप, 15 महीने क्यों नहीं पता चल पाया आपको कि इस तरह का गबन हुआ है, केंद्र सरकार के पैसों का गबन हुआ है? क्यों नहीं आपको पता चल पाया? और खासतौर पे जो इसमें शामिल है उन अफसरों को आपने अहम पदों पर नवाजा। क्या आपका इंटेलिजेंस फेल था? क्या आपके पास पूरी जानकारी नहीं थी या सरकार को कोई फीडबैक नहीं मिल पा रहा था पूरा? कुणाल जी, आप तक आवाज पहुंच रही है हमारी? हरीश जी, देखिए इस वक्त सवाल तो हम कर रहे हैं, लगता है कुणाल जी को जवाब पसंद नहीं आया और सवाल पसंद नहीं आया। जी राकेश जी, अब तो आपकी सरकार है ना, अब ये खुलासा हो गया है, अब पर्दाफाश हो गया है, अब क्या एक्शन हो सकता है? देखिए, इस पे स्पष्ट एक्शन होना चाहिए और हमारी सरकार आएगी। ये तो क्या करेंगे क्योंकि इनने तो पैसा लूट कर लिया, ये भारतीय जनता पार्टी तो करेगी। अभी जनता इनको हटाएगी और हमारी सरकार पूरी कार्रवाई इनके ऊपर करेगी।
शुक्रिया आपका राकेश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। कुणाल जी आपका भी शुक्रिया। हरीश जी आप भी जुड़े और शुक्रिया, क्योंकि तमाम तफ्तीश जो है, तमाम जो खुलासे हैं वो आपके जरिए यहाँ पर सामने हो रहे हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे अगर कोई भी पर्दाफाश होता है आपके सामने रखें, क्या हकीकत है आपके सामने लाकर रखने की पूरी जिम्मेदारी हमारी है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे।